बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन की असल रेसिपी बनाऊंगी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। साथ ही मैं इस वीडियो में चिकन को सॉफ्ट कैसे बनाना है इसकी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ और साथ ही मैं चाइना में वेजिटेबल कैसे कट करते हैं वो भी आपको बताऊँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन मंचूरियन बनाने के लिए चिकन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं चिकन को इस तरीके से तिरछा कट करूँगी। अब मैं इसको 1-1 इंच के गैप में कट करूँगी। चिकन के ये क्यूब आपने ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं और ना ज़्यादा छोटे। 1 इंच का क्यूब जल्दी पक भी जाता है और सॉफ्ट भी रहता है। अब मैंने चिकन को कट कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ऐड करके इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 अंडे का सफ़ेद पार्ट और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालकर इसको गरम कर लेंगे। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हमने सिर्फ नॉर्मल गरम करना है। अब हम इसमें चिकन के क्यूब्स एक एक करके शामिल कर देंगे। चिकन के क्यूब ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन इनको नहीं हिलाना है। कम से कम 10 सेकंड के बाद हम इसको टर्न करेंगे। अगर हमने इनको फ़ौरन हिला दिया तो जो हमने चिकन पर कोटिंग की है वो उतर जाएगी। अब लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और लाइट गोल्डन होते ही हम चिकन को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। चिकन को डार्क ब्राउन तक नहीं ले जाना है, हमने जस्ट कुक करना है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, इससे चिकन सॉफ्ट और जूसी रहता है। ये देखें चिकन लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। अब हम चिकन मंचूरियन के लिए वेजिटेबल तैयार करेंगे। इनको कट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक शिमला मिर्च लेंगे और इसके टॉप और बॉटम साइड्स को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसके दरमियान के बीज हम निकाल देंगे नाइफ़ की मदद से। अब हम 1 इंच के गैप से लंबाई में कट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको इस तरह से ट्रायंगल में कट करेंगे। चाइना में चिकन मंचूरियन में इसी तरीके से वेजिटेबल को कट करके यूज़ किया जाता है। अब हम प्याज को भी इस तरह ट्रायंगल में कट कर लेंगे और अब हम गाजर को भी इसी तरह से कट कर लेंगे और इनको फूल की शेप देकर बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। हमारा चिकन भी कट हो गया है और वेजिटेबल भी कटिंग हो गई है। अब हम चिकन मंचूरियन को बनाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, लो बिल्कुल नहीं करना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक बारीक चॉप की हुई, 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको सिर्फ 3 सेकंड तक हमने कुक करना है। हमने लहसुन को ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद फ़ौरन ही हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। जो हमने गाजर, शिमला मिर्च और प्याज कट की थी, इनको भी ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 30 से 40 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। सब्जियों को हमने क्रिस्पी और क्रंची रखना है। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर, हाफ टेबलस्पून चीनी, 1/4 सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/4 नमक और 2 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें 3 टेबलस्पून गर्म पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कप में 4 टेबलस्पून पानी लेकर इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे और फिर इसको सॉसेस में 1-1 चम्मच डालकर मिक्स करते जाएंगे। ये देखना है कि हमारी सॉस गाढ़ी हो रही है या नहीं। जहाँ पर सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो जाए बस वहीं पर हमने इसको रोक देना है।
और गलती से अगर सॉसेस गाढ़ी हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके भी दोबारा इसको नॉर्मल कर सकते हैं। मीडियम गाढ़ी सॉसेस बनानी है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अब इस चिकन को अच्छी तरह से सॉसेस के साथ मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो चिकन ड्राई हो जाएगा और अंदर से चिकन टफ और रबड़ी हो जाएगा। बस 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही अमेजिंग और यम्मी तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज और एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।